मुंब्रा प्रभाग समिति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुंब्रा प्रभाग समिति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फॉरेस्ट अधिकारियों का तबादला करो। अरे मुंब्रा ट्रैफिक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। अब बात में क्रिस्टल कंपनी हाय हाय। मुंब्रा कौसा को इंसाफ दो। मुंब्रा कौसा को इंसाफ दो। भ्रष्ट अधिकारियों को तबादला करो। अरे भ्रष्ट अधिकारियों को तबादला करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। गरीब जान सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सबसे बड़ी दिक्कत पानी है। पानी शहर में भाई साहब, मस्जिदों में वुजू करने की दिक्कत, घरों में पानी पीने के लिए दिक्कत, पानी का फोर्स नहीं है। विभिन्न की आपने कुछ दिनों के पहले कहा था कि कब्रिस्तान में पानी की बहुत सारी समस्याएं हैं। जो हॉस्पिटल है वहाँ पानी पीने के लिए नहीं है। लेकिन साहब जो शहर में इलीगल जो सर्विस सेंटर है साहब, वहाँ पर पानी बहुत फोर्स में मिलता है गाड़ियों को साफ करने के लिए। आपसे हम मांग करते हैं सर कि वो जितने भी सर्विस सेंटर हैं सर, उनको जो रोड पे भी है ट्रैफिक भी जाम उससे होती है सर, उन पर कार्रवाई करके उनको सबसे पहले साफ किया जाए। दूसरी बात यह है सर कि जो इलीगल गैरेज है शहर के रोड के ऊपर सर, उससे भी ट्रैफिक जाम होती है। क्योंकि रोड पे जब गाड़ियां खड़ी होगी भाई साहब, और जब वहां पे गाड़ियां खड़ी होगी तो चौधरी साहब सीधी सी बात है कि वहां पे ट्रैफिक जाम होगा। चौधरी साहब आपको एक बार दौरा कराया था हम लोगों ने, आपसे बताया भी था कि इतना खूबसूरत बना है मित्तल रोड, लेकिन जब वहाँ हम एंट्री करते हैं सीधे साहब तो देखेंगे एंट्री पे ही कम से कम 50 गाड़ियाँ खड़ी है। लेकिन साहब को जब भी बोलो तो साहब कहीं ना कहीं कुछ एक्सक्यूज कर देते हैं कि उनके पास स्टाफ की कमी है या हम करेंगे। लेकिन वही है कि करते देखते बोलते हो कुछ, लेकिन होता नहीं है वैसा साहब। सॉरी, हम जो फैक्ट है वो मुझे कहना पड़ेगा, होता नहीं है। आपसे विनती करते हैं साहब कि ट्रैफिक पे खास करके ध्यान दें, पूरा शहर परेशान है इसको लेकर। डाल लिया कि काम ही नहीं करने का है। अरे मोहम्मद अली रोड है, काम ही नहीं करने का है। अरे भिवंडी है, काम ही नहीं करने का है। अरे मोहम्मद मुमरा है, काम ही नहीं करने का। ठीक है, डाल लिया कि काम ही नहीं करने का है। अरे मोहम्मद अली रोड है, काम ही नहीं करने का है। अरे भिवंडी है, काम ही नहीं करने का है। अरे मोहम्मद मुमरा है, काम ही नहीं करने का। ठीक है, मतलब इनको भरने दो, पानी ये खुद ले लेंगे, ट्रैफिक ये खुद संभाल लेंगे, कचरा ये खुद उठा लेंगे। क्या हमारा काम है? हम साथ दे सकते हैं। दो भैया है सर, एडमिनिस्ट्रेशन और लीडर, एक भी कम रहेगा तो गाड़ी गड़बड़ाएगी, वो भी बेकार है। बोलो सर, आप ही के सब कुछ हाथ में है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो हमारे पास कुछ भी नहीं अभी आप सर, तो इसलिए आपसे विनती है मुख्य व्यवस्था को जल्दी से रॉयल्टी है नहीं, कलेक्टर की रॉयल्टी लगती है, कलेक्टर की रॉयल्टी की परमिशन है नहीं, एस्टिमेशन की परमिशन है नहीं। ठीक है, फार पूर्वी एक अपघात झाला, दोन टँकरच्या खाली दबल्या गेलं, टँकर नाही कंटेनर, तेव्हा मी चाललेलो आणि तेव्हापासून मुंब्रा शहरातनं मोठ्या गाड्या पाठवायचाच नाही असा निर्णय झाला। आता कशा काय गाड्या यायला लागल्या? इथलं उत्तर आहे, पेपर चेक करून घ्या तुमच्या, आणि एव्हरीथिंग डझंट गो बाय लॉ, देयर आर सर्टन प्रेसिडेन्सेस, प्रथा आणि परंपरा असतात। या शहरात
माझ्या अंदाजाने ते साल कुठलं होतं 96 तेव्हापासून चौधरी मोठ्या गाड्यांना परमिशनच नव्हती. प्रत्येक वेळी शिंदे साहेब केस करीन केसला घाबरणारे माणसंच नाही. मुसलमान तर केसला घाबरतच. शहर को डंपिंग ग्राउंड ही नहीं है. सत्ताधारी पार्टी ने कभी सोचा ही नहीं है. आज कचरा यहाँ उठाया उधर डाल दिया, उधर उठाया उधर डाल दिया. ये बेचारे भागता रहता है. करेगा भी क्या करेगा. डंपिंग ग्राउंड ही नहीं. इसको गाली देके क्या फायदा है. ये तो अच्छा है कि हम है. अगर हम कचरा मुंबई कमिश्नर ऑफिस में डाल सकते हैं, मुंबई कमिश्नर ऑफिस में, तो तुम्हारा कमिश्नर बहुत छोटा है, बहुत छोटा. याद है ना कि रात को 2 बजे जाके हमने मुंबई कमिश्नर ऑफिस में कचरा डाल दिया था. का ट्रक घेऊन गेलो. आधुनिक केस माझ्या विक्रू. तो ये सब हम कर चुके हैं. लेकिन अभी करे तो करे क्या. तुम्हारे पास जगह ही नहीं कचरा डालने के लिए. 6 दिन जेल. हाँ वो ठीक है, जेल की तो बात अलग है. किसी भी कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी जो होती है तो 2 किस्म की होती है. एक होती है ऑब्लिगेटरी और एक होती है डिस्क्रिशनरी. ऑब्लिगेटरी का मतलब ऐसा है कि जो जिम्मेदारी जो है वो महापालिका को करनी ही है. तो वो कौन सी जिम्मेदारी है. तो उसमें जो पहली जिम्मेदारी है वो है पानी देना. देगा वो कॉर्पोरेशन देगी. कचरे की जिम्मेदारी किसकी है. वो भी महापालिका की है. तो फिर इन लोगों ने क्या करना चाहिए. इन लोगों ने क्या करना चाहिए मतलब अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आपका समझना है प्रॉब्लम नहीं. हम पागल है इतने लोग को इधर आने के लिए. ऐसा नहीं है. लोकशाही है. आज हम इसीलिए यहाँ आए हैं लोगों की समस्या सुनने के लिए और आपके माध्यम से हमारे सिस्टम में क्या हम सुधार कर सकते हैं वो हम करेंगे. तो बेसिकली जो आपकी समस्या थे वो कल जो आपका निवेदन आया था तो उसके रिगार्डिंग मेरा डिस्कशन हुआ है और उसके रिगार्डिंग जो सर ने जैसा बताया जैसे कुछ दिन दिए उसके पहले ही हम सभी जो चीज़ें मेंशन किए उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे. मैं एक मुद्दे से मैं थोड़ा ब्रीफली आपको ये करूँगा. पहला मुद्दा है सबसे जब 10 दिन पहले सर के साथ हमारा एक दौरा हुआ था. मेन जो नाले थे आप में से बहुत सारे लोग प्रतिनिधि थे. उसके मेन नाले थे हमने सब देखा था. वहाँ की जो समस्याएं थी कल कुछ एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की कुछ वायर गई थी ऐसे अलग अलग समस्या थी. तो रिगार्डिंग दैट हमने प्लान आउट कर दिया है. लेकिन थोड़ा टेक्निकल इश्यूज में जो काम स्टार्ट होने वाला था क्योंकि 15-20 दिन पहले ही आयुक्त सर ने इंस्ट्रक्शन दिया है कंपेयर टू लास्ट ईयर से पहले ही यहाँ तक काम चालू करना है. कुछ जगह में थाने शहर में काम ऑलरेडी नाला सफाई का चालू हो गया. लेकिन जो आपको फैक्ट मालूम है जो इसका इशू है टेंडर का इशू है उसके ऊपर जोशी सर और टीम हम सब लोग काम कर रहे हैं. वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा और विदिन 4-5 डेज मैक्सिमम वो काम चालू हो जाएगा. मैं आपको एश्योर कर लेता हूँ. और आपने जो जैसे प्रायोरिटीज दी है जो नाले है उसके अकॉर्डिंग ही साफ सफाई होगी और आप लोगों का उस टाइम सहयोग रहेगा. आप लोग भी उस टाइम हमें गाइड करेंगे. जो सर्विस सेंटर चालू वो रहने नहीं चाहिए. उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा. जो कुछ एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ एक्शन होगा. प्रोविजंस ऑफ लॉ ना. लेट मी आस्क अ स्ट्रेट क्वेश्चन. हु गिव्स देम द कनेक्शन. सर्विस सेंटरला आपण कनेक्शन देतच नाही. ऑफिशियल उपलब्ध वक्ते चोरी करतात लावा केसेस आणि लावा 353 लावा चोरीची केस. अरे आप चेकिंग कर लो. नहीं अरे चेकिंग भाई साहब परमिशन ही नहीं है. अरे पूरे मुंबई का बंद किया सर्विस सेंटर. थाना क्या ऊपर से आया क्या. बोल रहा हूँ ना ऐसा समस्या मुंब्रा में है ऐसा नहीं है. पूरे शहर में समस्या है. 40 साल में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 45 साल हो गए. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी थी डंपिंग ग्राउंड देना. वो डंपिंग ग्राउंड दे ही नहीं पाए. कुछ दिन पहले कचरा रोका गया था. फिर से कचरा उठाने का काम शुरू किया है. जितना हो सके ये शहर हम हमारी ताकत पे साफ़ कर रहे हैं.
म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई रोल नहीं है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गैर जिम्मेदारान हरकतें करती है। पूरे शहर की जिम्मेदारी उनके पास थी, आज पूरे शहर कचरे से भरा हुआ है। हमारे साहब 20 साल हो गए, आपका चौथा टर्म चल रहा है। 2 बार सबसे ज़्यादा आप ही के पार्टी के नगर सेवक इस शहर के लोगों ने चुन करके दिए, उसके बावजूद भी आज शहर जो है इतने लंबे अरसे में पानी और कचरे की समस्या से उबर नहीं पा रहा है। देखो ऐसी बात है कि आपको शहर यानी मुमरा नहीं होता है। शहर यानी वागले स्टेट आता है, शहर यानी कलवा आता है, शहर यानी पोपरी आता है, शहर यानी गुड़बंदर रोड आता है और शहर यानी मुमरा भी आता है। कचरे की समस्या शहर की समस्या है और इस शहर को डंपिंग ग्राउंड देना ये सत्ताधारी शिवसेना का काम था। हम सत्ता में नहीं थे। उन्होंने आप 20 बोल रहे हैं, 45 साल हो गए। 40 साल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्थापित होके 45 साल हो गए। वो आज तक डंपिंग ग्राउंड नहीं दे सके। अब किधर तो भी अटकोली किधर गांव है उधर लिया है, तो जब होगा तब होगा। उन्होंने डैम बनाना चाहिए था पानी के लिए, 45 साल हो गए पानी की समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सत्ताधारी पार्टी ने सिर्फ टेंडर निकालने का, उससे कमीशन लेने का उतना ही काम किया। इसलिए सिर्फ मुमरा के नहीं पूरे थाना शहर के 12 बज चुके हैं। हमारे साहब कचरे का प्राइवेटाइजेशन करने के बाद शहर में कचरे की समस्या नहीं होगी, ये एक वक्त में आपका दावा था। कचरे की समस्या ये उठाने की बात है तो ठीक है, डालने की बात है तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी। जी बिल्कुल ठीक है। आपने कुछ दिन पहले जो है डंपर को रोका था, उसके बाद भी आपने वापस किया और अभी भी डंपर जो है यहाँ पर आ रहे हैं, क्या करेंगे इस पर? कलवा का कचरा मुमरा में डाला जा रहा है। मुमरा का कचरा कहाँ डालने का उसका सॉल्यूशन है नहीं किसके पास भी। टीएमसी वाले सब बातें करके गए, कलवा की गाड़ियाँ मैं अभी भी उधर रोक रहा हूँ। कलवा का कचरा मुमरा में लगातार डाला जा रहा है, वो बात का कोई जवाब दे नहीं रहा है। और मुमरा को डंपिंग ग्राउंड नहीं है, तैयार नहीं है कि ये डंपर किसकी बोलने पर आ रहे हैं और क्यों यहाँ पर लाने का। कितने सारे म्यूनसिपैलिटी के मनीष जोशी ऑफिसर आके गए, उनको पता नहीं है कलवा का कचरा आ रहा है। मैं उधर हम लोग खड़े रह के कचरा रोक रहे हैं कलवा का। मुमरा का कचरा तो चलो हमारी मजबूरी है कि हमारे सर पे डाला जा रहा है, कलवा का कचरा क्यों डालते हैं हमारे सर पे? और ये ऑफिसर आके क्या बात कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। बीच में जो है मुलुंड के भी कचरे के डंपर यहाँ पर आए थे और आपने उसको मुलुंड से आने वाला कचरा डिकम्पोज वाला कचरा है, हमने हाथ में लेके सूंघ के देखा है, उसकी बात नहीं आ रही। उसकी परमिशन रॉयल्टी पुलिस देके और महसूल खाता देके, जो कचरा गिल्ला कचरा जा रहा है उसके लिए आप लोग को प्रॉब्लम है। अधिकारी जवाब नहीं दे रहे। सर, आज जे मीटिंगचं आयोजन करण्यात आलं होतं, पाणीची समस्या, कचऱ्याची समस्या, सगळ्या विषयांवर बोलणी करण्यात आली। काय आपण निर्णय घेतलेला आहे आणि कसं आपण याच्यावर करणार काम? पहिल्यांदा पाण्याची जी समस्या आहे त्याच्यामध्ये असे नागरिकांच्या तक्रारी आलेल्या आहेत। काही ठिकाणी पाण्याचा पुरवठा कमी होतो आहे आणि काही ठिकाणी जे पाण्याचा जो सप्लाय होतो आहे त्याच्यामध्ये अशुद्ध पाणी सप्लाय होते। तर त्या अनुषंगाने आम्ही दरवर्षीप्रमाणे जे प्लॅनिंग करतो, ज्या ज्या ठिकाणी लो प्रेशर आहेत ते पॉईंट्स फाइंड आउट केलेले आणि त्याप्रमाणे आम्ही इंजिनियर्स लोकांना इन्स्ट्रक्शन्स दिलेले आहे। त्या लो प्रेशर पॉईंट्सवरती पाण्याचा सप्लाय कसा इवन होईल त्या ठिकाणी ते कारवाई करण्यात येईल आणि ज्या ठिकाणी अशुद्ध काही पाणी कुठे लिकेज वगैरे काही झालेलं असेल त्याचं रिपेरिंग आणि मेंटेनन्सचं काम इमिजिएट करण्यात येईल, जेणेकरून त्या ठिकाणी पाणी पुरवठा सुरळीत होईल। सर, इथे जे आहे इलिगल लाईनीचे कनेक्शन खूप असतात, जे हे इलिगल जे कामं चाललेली आहेत त्यामध्ये पाण्याचा सप्लाय होत आहे। मध्ये सालुंके सरांनी खूप काही कारवाई केली, त्याच्यावर पण काही निर्णय घेण्यात आला नाही, याच्यावर आपलं काय म्हणणं आहे? चोरीची लाईनी यांनी खूप पकडले होते सालुंके सरांनी, त्या संदर्भात जे जे काही ज्यांनी चोरी केलेली असेल, त्यांची तक्रार आलेली असेल, आमच्या लोकांनी जी कारवाई केली असेल त्यांच्या अगेन्स्ट, जसं मीटिंगमध्ये तुम्हाला इन्फॉर्म केलं गेलं की त्यांच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट करून जे काही प्रोव्हिजन्स असतील, आमच्या प्रोव्हिजन्स असतील महानगरपालिकेतर्फे जे पेनल ॲक्शन्स असतील ती आणि चुकीचं हे केलं, फसवणूक केली त्या अनुषंगाने जे पोलिसांकडे तक्रार असेल तक्रार करून त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल केले। सर, ज्या पद्धतीने आमदार साहेब आले होते त्यांनी देखील महापालिकेत टेंडर भरलं होतं, परंतु ते टेंडर देखील 30% अबोव होतं, त्यामुळे ते फेल झालेलं आहे। नेमकं जी कचऱ्याची जी पाणी आपण करणार, जी सफाई करणार, ती कशा पद्धती होणार आहे? नेमकं प्रायव्हेट होणार आहे का महापालिकेने जे टेंडर देतात त्या पद्धतीने होणार? सध्या स्थितीला जे टेंडर आपण कॉल ऑन केलेले आहे त्या संदर्भातली आमची चर्चा, निवेदिकाकार जो आहे त्यांच्याशी चर्चा चालू आहे, ती ऑन गोईंग प्रोसेस आहे आणि त्याच्यावरती 1-2 दिवसात निर्णय होऊन
जे टेंडरिंग प्रोसेस आहे त्यामार्फतच जी स्वच्छता केली जाईल आणि ऑलरेडी स्वच्छता संदर्भात मागच्या 8 ते 10 दिवसापूर्वी आमचा पाहणी दौरा झालेला आहे. त्यातले जे प्रायोरिटीज एरिया जे मेजर नाले आहेत त्यांची पाहणी करून त्याप्रमाणे त्यांचं त्या ठिकाणची स्वच्छता केली जाईल. सर हे आता जे पेंटिंग आहे की म्हणत होते काही ते डंपर येत आहे ते डंपर थांबवण्याचं काम चालू आहे पण ते डंपर अजून काही थांबत नाही. खूप वेळा या लोकांनी रस्ता रोको आंदोलनही केलं होतं. त्या संदर्भात मी थोडी माहिती घेऊन बोलतो कारण की मी रिसेंटली एक 7 ते 8 दिवसापूर्वी चार्ज घेतलेला आहे. जी काही माहिती आता आली की जे दुसऱ्या भागातनं काही डंपर किंवा हेवी व्हेकल्स येत आहे तर त्या अनुषंगाने काही हे असेल जे असेल रेकॉर्डवरती घेऊन आणि पोलीस डिपार्टमेंट असेल ट्रॅफिक डिपार्टमेंटचं असेल त्यांच्याकडं बरोबर कोऑर्डिनेशन करून त्यांच्यावरती स्ट्रिक्ट ॲक्शन घेतली जाईल आणि जे हेवी व्हेकल्स जे आपण हे केलेलं आहे येणं अलाउड नाही आहे त्याप्रमाणे त्यांना हे केले जाईल एंट्री त्यांची रिस्ट्रिक्ट केली जाईल. और